स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज एक बार फिर से हम लोग अपने सेशन को लाइव लेके आए हैं। क्लास 10 साइंस मेटल और नॉन मेटल नाम का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। बहुत बच्चों का ऐसा आ भी गया था मैसेजेस वगैरह कि सर मेटल और नॉन मेटल की एक वीडियो बना दीजिए। तो बाबू मैंने इसकी एक्सरसाइज तो पहले ही करवा चुका हूँ, इंडेक्स और एक्सरसाइज सब कुछ। वीडियो इसकी पहले की एक पड़ी भी थी, फिर मॉडिफाइड रूप में मैं सोचा कि एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, एकदम शॉर्ट में, कम शब्द में ज़्यादा कुछ कह के निकल जाऊंगा। वीडियो लंबी नहीं होगी, जिससे आपका मन भी लगा रहेगा। ज़्यादा लंबी वीडियो देख के बच्चे खुद घबराने लगते हैं। सबसे पहले बिना समय को वेस्ट किए हम अपने टॉपिक को करते स्टार्ट। चैप्टर का नाम मेटल एंड नॉन मेटल, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के गाइस देख सकते हैं। यूपी बोर्ड वाले भी समझेंगे तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मुझे देखेंगे, भाई यूपी बोर्ड के लिए पर्सनल वीडियो बनाते रहते हैं। अच्छा ठीक है, सुनिए मेरी बात। अगर बात मेटल और नॉन मेटल की करनी है तो इसके बाद जो 4th चैप्टर कार्बन और उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है ना बेटा, तो वहाँ हम चलेंगे तो बहुत सी बातें करना है। फिलहाल मैं एक नॉर्मल तरीके से बात करूँ तो एलिमेंट क्या है आपके लिए मैंने लिख रखा कि बेटा एलिमेंट्स, अरे प्योर सबस्टेंस का हिस्सा होता है ना एलिमेंट और कंपाउंड। हम यहाँ क्या बात करने वाले कि अभी तक नोन एलिमेंट्स कितने हैं। लड़के पूछेंगे कि सर अभी तक नोन एलिमेंट्स का कितना नंबर है, तो बेटा 118 एलिमेंट ऐसे हैं जो अभी तक नेचर में पाए जाते हैं। और एलिमेंट्स बेसिकली आप देखोगे तो 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। सबको पता है कि सर मेटल्स का नंबर कितना है, तो याद कर लेना इस बात को। कई किताबों में, कई यूट्यूबर्स, कई चैनल पे अलग अलग चीजें बताते हैं। ये जो चीजें आपको देखी जाती है विकिपीडिया से सर्च करके और हर जगह से देखने के बाद है, एकदम एक्यूरेट वैल्यू है। इससे आप डिस्प्लेस नहीं करेंगे, डेविएट नहीं करेंगे, बाकी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो टोटल मेटल्स की जो नंबर है जो अभी तक नोन है वो 93 है, जो नॉन मेटल्स है वो 18 है और जो मेटलाइट्स है वो 7 है। मैंने कुछ एग्जांपल आपके लिए लिख रखे। मेटल्स के लिए सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्लेटिनम, ईटीसी बहुत से हो सकते हैं। अच्छा, नॉन मेटल की केस में देखेगा बच्चा तो बोलेगा सर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, ईटीसी बहुत से इसमें भी हो सकते हैं। हाँ, कितने होते हैं नॉन मेटल? टोटल 18 होते हैं, याद रखना। अच्छा, मेटलॉइड्स कितने होते हैं सर? तो मेटलॉइड्स तो 7 ही होते हैं बेटा। मैंने सातों को इसीलिए आपके लिए लिख दिया। क्या? बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, बस। इसके लिए एटीसी की जरूरत नहीं है। तो ये है आपके नॉर्मल सी बात। मैंने बताया अभी तक एलिमेंट 118, मेटल कितने 93, नॉन मेटल कितने 18, मेटलॉइड्स कितने 7। एग्जांपल कुछ के तो कुछ एग्जांपल हमने देख लिया। मेटलॉइड्स 7 जो है उनके नाम आपको उंगली पे ऐसे याद कर लो, इनके बहुत जगह कंफ्यूजन आती है। सबसे बेस्ट जो हमेशा यूज में आएगा वो सिलिकॉन और जर्मेनियम का। आप 12th तक जाओगे तो इनका यूज हो जाएगा। उसके अलावा बोरान, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम भी होते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, मेटल और नॉन मेटल पर ध्यान देना, ना कि हमें मेटलॉइड्स को टच करना। बात करेंगे बात मेटलॉइड्स की भी बात करेंगे। बस फिलहाल के लिए क्या जान लो कि सर मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी जो शो करता है ना, मेटलॉइड्स की जो प्रॉपर्टी है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच वेरी करती है। सुनो, आप कहते हैं सर मेटल कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल इंसुलेटर होते हैं। तो मेटलॉइड्स जो होता है आधा कंडक्टर होगा, आधा इंसुलेटर होगा, इसलिए इसका नाम होता है सेमीकंडक्टर। मेटल कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। आएंगे मेटलॉइड्स के टॉपिक पे तो बताएंगे। फिलहाल टू द पॉइंट पढ़ेंगे। मेटल और नॉन मेटल पढ़ना है बेटा। सबसे पहले मैंने उठा लिया मेटल। ये मेटल है क्या? ध्यान से सुनना। All the element which have tendency to lose its outer electron from form positive ion। जितने ऐसे एलिमेंट जिसके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर सेल से, अपने लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करें और लूज करने के बाद पॉजिटिव आयन बनाए। तो कोई पता है ना, इलेक्ट्रॉन जब लूज होता है तो पॉजिटिव आयन बनता है मेरे भाई, और इलेक्ट्रॉन जब गेन किए जाते हैं तो नेगेटिव आयन। किसी से इलेक्ट्रॉन ले लूंगा तो मेरे ऊपर माइनस चार्ज, और किसी को इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मेरे ऊपर प्लस चार्ज। ठीक है, तो मेटल वो हो गए जिनके पास ये टेंडेंसी हो कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बना ले, उनको आप मेटल कहते हो। सबसे मजे की बात क्या है कि मेटल कंटेन 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। मेटल के लास्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, एग्जांपल में आपको दिखाया गया। आप कहें कि सर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन बनाया। कोई पूछ दिया क्यों लूज किया? तो मेरे भाई सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन जब देख रहे थे आप ग्राउंड स्टेट में, तो 2, 8, 1, अरे 11 होता है एटॉमिक नंबर, 11 एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन ये था। वो लोग किसको नहीं पता है कि सर ऑक्टेट
ऑक्टेट रूल ये कहता है कि सभी एलिमेंट अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं और उसीलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करते, गेन करते, शेयर करते, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते, सब कुछ करते, सिर्फ ऑक्टेट रूल के लिए। ठीक है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था ना, इनके पास 2 रास्ते थे ना, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तब 8 बच जाएगा, या 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना इन कंपैरिजन टू। सोडियम डिसाइडेड कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, माइनस का मतलब निकाल दिया, 1 ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, इसलिए सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज है। और जब 1 प्लस चार्ज आया तो पहले कॉन्फ़िगरेशन 281 था, अब देखो 28 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। किसी एलिमेंट के ऊपर सिंगल प्लस का मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। डबल प्लस मैग्नीशियम पे आया तो उसने डबल इलेक्ट्रॉन लूज किया। एल्युमिनियम के ऊपर ट्रिपल प्लस आया, मतलब एल्युमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया। एक बात दिमाग में बैठ गई कि सर जितने मेटल होंगे सबके ऊपर प्लस चार्ज होंगे, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, माने इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा पॉजिटिव चार्ज, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वही मेटल कहलाएगा। वेरी गुड। आगे नॉन मेटल लिखा आपने कि आर दोज एलिमेंट व्हिच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन, वो सभी एलिमेंट जिनके पास वो टेंडेंसी होती है कि वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, और एक्सेप्ट करने के बाद नेगेटिव आयन, अरे बार-बार मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को गेन करना या एक्सेप्ट करना बात एक ही है। जब इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो पॉजिटिव, लिए जाएंगे तो नेगेटिव। तो जो एलिमेंट दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रखते हैं उनको नॉन मेटल कहते हैं, और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो उनके ऊपर चार्ज आएगा माइनस का। दिमाग में बैठा है कि मेटल के ऊपर प्लस चार्ज, तो ये भी बैठा लो नॉन मेटल के ऊपर माइनस। ठीक, मजे की बात कि जितने नॉन मेटल्स होते हैं सबके लास्ट सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन, मेटल के लास्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल के लास्ट सेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, हुआ क्या? एग्जांपल दें, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, यहाँ माइनस होने का मतलब निकल रहा था और यहाँ प्लस का मतलब एक्सेप्ट किया जा रहा है। मेरी बात सुनना, जब माइनस कर रहे थे तो प्लस आ रहा था, और जब यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को तो इसके ऊपर चार्ज माइनस आ रहा है। फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, पहले फ्लोरीन के लास्ट सेल में कितना था? 7। 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, कितना हो जाएगा? 8। ऑक्सीजन के पास 6 था, अब 8 हो गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया? 2, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कितना? -2। अरे इसमें भी कंफ्यूज रहते बच्चे। नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज का मतलब क्या कि नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। ठीक, कोई नॉर्मल बात कि इलेक्ट्रॉन लूज करने पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे नेगेटिव। इतनी बातें समझ में आ गई, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलें। मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन जानने के बाद एलिमेंट कितने हैं, मेटल कितना है, नॉन मेटल कितना, मेटॉइड्स कितना है, तुरंत इसके बाद हम सीख लेते हैं मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये क्लास 8, 9 से हम हल्का फुल्का सीखते आ रहे हैं कि सर मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, और यहाँ पे भी हमको उन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सी डिटेलिंग हो सकती है कि डिटेलिंग थोड़ी सी बढ़ जाए, तो जल्दी देखेंगे, तेजी से अपने टॉपिक को कवर करेंगे। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल और नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैक्सिमम 10 मिनट्स का, और उस 10 मिनट्स में पूरा मेटल नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी खत्म, कौन सा मेटल किससे रिएक्शन करके क्या, नॉन मेटल रिएक्शन करके क्या, एवरीथिंग फुल एंड फाइनल इन वन वीडियो। अच्छा, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे बाबू मेटल और नॉन मेटल की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी उठा के लाते हैं फिजिकल स्टेट। मेटल्स की फिजिकल स्टेट जनरली तो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर। याद करना, जो इनमें एक्सेप्शन केस है उनको ध्यान में रखना, यही तो मेन चीज होता है, सब यही पढ़ते हैं। मींस जो सब पढ़ रहे हैं वही आप पढ़ोगे तो क्या फायदा, एक्सेप्शनल को याद करोगे तो थोड़ा सा अलग बनोगे। अच्छा, फिजिकल स्टेट अगर मेटल का देखा जाए तो सॉलिड होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर, किन्हें छोड़कर भाई Hg और Ga, मरकरी और गैलियम को छोड़कर। एक बात याद कर लेना, कॉपी पेन लेके बैठे हो तो लिख भी लेना, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है मरकरी जिसका सिंबल होता है Hg, और रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर इनहेंस करने पर लिक्विफाई हो जाता है जिसका नाम होता है गैलियम, जिसको Ga से कहते हैं। ठीक है, नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट क्या है? तो ऑल आर एग्जिस्ट जनरली सॉलिड एंड गैस। जितने नॉन मेटल हैं वो या तो सॉलिड है या गैस है। बस एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, याद करना कि ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड में पाया जाता है, बशर्ते सभी नॉन मेटल सॉलिड और गैस के फॉर्म में होते हैं। अच्छा, फिजिकल स्टेट आपने देख लिया मेटल और नॉन मेटल में क्या होता है। दूसरा आ जाओ एमपी एंड वीपी। एमपी वीपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे कोई मेटल या नॉन मेटल पिघल जाए उसको मेल्टिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पर कोई मेटल या नॉन मेटल बॉयल करना स्टार्ट कर दे उसको बॉइलिंग पॉइंट।
पास हाई होते हैं एमपी और बीपी, सबको पता है। अच्छा, कुछ इनमें भी तो एक्सेप्शन है, याद कर लेना एक बात, क्या बोलते हैं कि सीजियम और गैलियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिनके एमपी और बीपी लो होते हैं। ये सब नोट बना के लिखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एमपी बीपी अगर नॉन मेटल्स की बात करूं तो जाहिर सी बात है मेटल की एमपी बीपी हाई होती है, किसको छोड़ के, गैलियम और सीजियम। नॉन मेटल की एमपी बीपी लो होती है, किसको छोड़ के, तो डायमंड और ग्रेफाइट, ये दो कार्बन के एलोट्रॉप ऐसे हैं जिनको छोड़ देना, इनकी एमपी बीपी बड़ी हाई होती है मेरे भाई। वैसे तो नॉन मेटल की लो होगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों नॉन मेटल तो है पर इनकी एमपी बीपी हाई। आगे फिजिकल स्टेट देखने के बाद मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बच्चों ने देख लिया। बात करेंगे डेंसिटी की, तो डेंसिटी तो नाम आते ही दिमाग में चलेगा कि सर इतना बड़ा छोटा सा एक आयरन का टुकड़ा ले लूं और इतना छोटा सा सल्फर ले लूं, ज्यादा वजनदार कौन होगा, तो आयरन होगा। तो मेटल के पास जनरली हाई डेंसिटी होती है, नॉन मेटल के पास जनरली लो डेंसिटी होती है। ये तो बात हो। आगे की बात मैं बात करूं मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे है। यहाँ पे से क्वेश्चन सेपरेट रूप से बनते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ना पूछ के सेपरेट क्वेश्चन बनाएगा, पूछेगा ये बता दो बेटा इतनी मैलिएबिलिटी क्या होती है और डक्टिलिटी क्या होती है। मैलिएबिलिटी का मतलब थिन शीट में किसी मेटल को पीट कर उसको एक मेटल के बड़े से बॉक्स को ब्लॉक को पीट कर एक थिन शीट बना देना, उसको मैलिएबिलिटी कहते हैं। और डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी का मतलब एक मेटल को खींचकर वायर में कन्वर्ट करना। हाँ, डक्टिलिटी का मतलब वायर कन्वर्ट करना, मैलिएबिलिटी का मतलब एक थिन शीट बना देना। मेरी बात समझ रहे हो? तो मेटल्स के पास मैलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। मेटल्स के वायर भी बनाए जाते हैं और मेटल्स की थिन शीट पतली चादर बना के बक्सा वगैरह बनाने के लिए, टीन वगैरह बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन नॉन मेटल के पास भैया ये पॉइंट, ये वाला प्रॉपर्टी नहीं होता, ये ना तो मैलिएबल होते ना ही डक्टाइल। ये बात समझ में आ गया, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी डक्टिलिटी अगर दोनों देखो तो मेटल प्रोसेस करता है, दोनों उनके पास होते, लेकिन नॉन मेटल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं। आगे की इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टी क्या है, कौन इलेक्ट्रिक और हीट दोनों का गुड कंडक्टर है। तो मेटल्स में आ जाओ तो जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों होते हैं। इलेक्ट्रिक और हीट दोनों उनमें पास करता है तेजी से। इसमें एक बात लिख लेना कि एक्सेप्ट पीवी, ये लेड एक ऐसा मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। ठीक है, आगे की बात, नॉन मेटल में देखोगे तो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है जो नॉन मेटल, वैसे तो जितने नॉन मेटल फैमिली के सब पुअर कंडक्टर है ना, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल जिसका नाम है ग्रेफाइट, ये पुअर कंडक्टर ना होकर गुड कंडक्टर है। इसका इलेक्ट्रोड बनता है, इसके जिंक रॉड वगैरह में, सेल वगैरह में इसका यूज किया जाता है। तो ये बात याद में रखना चाहिए आपको, जितने एक्सेप्शंस बताए वो तो याद ही रहेगा। अच्छा, लस्टर एंड सोनरिटी। लस्टर का मतलब तुमको ये पता चल गया कि सर चमक होगी उनके अंदर, तो जाहिर सी बात है जितने मेटल है सब शाइनी होते हैं, लस्टर्स होते हैं। अच्छा, सोनरिटी का मतलब क्या है कि व्हेन वी स्ट्रक्ट एनी हार्ड सब्सटेंस, किसी चीज से हम उनको अगर स्ट्रक करें तो आवाज रिंगिंग वॉइस प्रोड्यूस होती है। अगर रिंगिंग वॉइस प्रोड्यूस होती है तो वो मेटल है, और रिंगिंग वॉइस प्रोड्यूस नहीं होती तो वो नॉन मेटल है। आपने ये कह दिया कि सर मेटल नॉन मेटल जो होते हैं वो लस्टरस नहीं होते, लेकिन एक आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता है। मेटल सब चमकते हैं, नॉन मेटल में कोई नहीं चमकता, एक आयोडीन चमकता है, लस्टरस होता है, शाइनी उसके अंदर होती है। हाँ, इनके अंदर सोनर साउंड नहीं होता, किसी चीज से स्ट्रक करने पर ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, जबकि मेटल्स जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मंदिर पे जाने अपने भगवान के पास घंटा बजाते तो टन देना करके घन देर तक घूमता है, वही रिंगिंग साउंड की बात हो रही है। तो मेरे भाई आप लोग इतना मुझसे बस बता देना कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल मैंने आपको बताया। यहाँ तक अगर एकदम क्लियर है तो मिलेंगे तुरंत इसके नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, उसी में एक ही साथ कोलैप्स करके पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और कोरोजन। फिर उसके बाद एक मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का एक सेपरेट वीडियो आएगा, जैसा कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।